बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो एसटीआई जॉब्स की शॉर्ट टेस्टिंग के बाद होने वाले मरहले की है। तो आपको पता है कि इसकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट तकरीबन बन चुकी है और वो जो है इस वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर करूंगा कि वो किस तरह से आप लोगों ने देखनी है, आपका नंबर कितना आया है और आपकी सिलेक्शन उस स्कूल में हो सकती है या नहीं हो सकती। मतलब इंटरव्यू से पहले ही आप जज कर सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन होने वाली है या नहीं होने वाली। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे स्टेप्स की समझ आए। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं आपकी कि आपके लिए कितना चांस है कि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो आप अपने पोर्टल पे लॉगिन होने का तरीका है आपने अपना आईडी पासवर्ड देना है, ठीक है। आपने जो है लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको जो 3 लाइन नज़र आएंगी आपने उस पर क्लिक करना है। नीचे एक आपको ऑप्शन आएगा ट्रैक एप्लीकेशन, आपने ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उम्मीद है आप शॉर्ट लिस्टेड, क्योंकि सबको ही आ चुका है, ये स्टेटस चेंज हो चुका है। कल मैंने बताया था कि ये सबका हो जाएगा, पोर्टल अभी अपडेट हो रहा है। तो शॉर्ट लिस्टेड आप जितने स्कूलों में आपने किया होगा, अब जैसे यहाँ पे 5 स्कूलों में यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है तो शॉर्ट लिस्टेड आ रहा है, ठीक है। अब इस पर रिमार्क्स के आगे एक एक्शन का कॉलम आ रहा है, ठीक है। एक्शन के आगे जो है आपको एक टैब नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। बारी बारी आपने सारे जो है टैब क्लिक करने हैं, लेकिन पहले अब मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। आपने पहला टैब जो है क्लिक करना है। इसके बाद इसमें जो है आपने जिस स्कूल में अप्लाई किया होगा उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, तहसील होगी, आपकी जेंडर होगी, आपने कब अप्लाई किया था वो। अच्छा, उसके बाद आपका नाम होगा, आपका फ़ोन नंबर लिखा होगा जो यहाँ पे हाइड किया गया है, और इसके बाद जो है आपकी इंटर्नशिप और आपके मार्क्स लिखे होंगे। मतलब ओवरऑल ये सारी कैंडिडेट की लिस्ट है। आपका नाम भी इसमें है, वो आपने किस तरह से देखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर मार्क्स और टोटल ये है सबके जो है मेरिट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपने ये बात को अब समझना है ज़रा। इसके अंदर ये जो मैं आपसे जो है 95 मार्क्स वाला जो है इसके अंदर कैंडिडेट वो टॉप पे है, ठीक है। और इसी तरह 95 फिर 89 है। इसमें आपने सबसे पहले लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है कि आपका नाम कहाँ पे है और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। उसमें पहले आपने ये देख लेना है कि मार्क्स मेरे सही से बनाए गए हैं या उसमें कोई मसला था। अगर मसला था तो जैसे मैंने कल बताया कि वो आपने जिस तरह डीओ को एप्लीकेशन देनी है, आपने वो तरीका अख्तियार करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब फ़र्ज़ करें आपके जो मार्क्स हैं कम बन रहे हैं। अब 95 मार्क्स वाला है वो यहाँ पे टॉपर है, ठीक है। आपके फ़र्ज़ करें मार्क्स हैं 88 मार्क्स हैं, या फ़र्ज़ कर लें आपके मतलब 93 मार्क्स हैं, आप फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मायूस नहीं होना। उसकी वजह यह है कि इंटरव्यू के मार्क्स वैसे 5 होने और अमूमन सबको 5 ही मिलते हैं, 4.5 5 ये मिलते हैं। यानी कि जितने यहाँ पे जो टॉप कर रहा है ना वो इंटरव्यू के बाद भी वही टॉप करेगा। लेकिन इसके अंदर जो मतलब सुनने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने ये देखना है कि इसकी प्रेफरेंसेस कौन सी हैं, ठीक है। इसमें देखिए कि 95 वाला जो है इसकी प्रेफरेंसेस 2 है, यानी कि इसने इस स्कूल को अपनी सेकंड प्रेफरेंस पे रखा है। तो हो सकता है इसने जो है अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसी और स्कूल को रखा हो, ठीक है। तो फिर जैसे ही उसकी अगर सिलेक्शन होती है वहाँ पे ज़ाहिर बात है इसके मार्क्स तो सेम ही होंगे, सारे स्कूल में 9 मार्क्स हैं और मार्क्स भी इसके अच्छे हैं, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो अब आपके लिए यहाँ पे मौका है। अगर आपके 93 94 मार्क्स हैं तो आपके लिए मौका है। अगर आपने पहली प्रेफरेंसेज में ये स्कूल रखा हुआ है और इस बंदे की दूसरी प्रेफरेंसेज है या तीसरी चौथी जो भी है, अब यहाँ पे इसकी फ़र्ज़ करें प्रेफरेंस चले यहाँ पे ये दूसरी आ रही है, फ़र्ज़ करें इसकी यहाँ पे प्रेफरेंसेस 5वीं होती तो फिर आपके लिए और ज़्यादा मौका था। उसकी वजह ये थी कि वो 4 स्कूल पहले कोई और सिलेक्ट करके बैठा है। अब ज़ाहिर बात है उस 4 में वो सिलेक्ट हो जाएगा तो 5वीं प्रेफरेंसेस आने तक उसने सारे स्कूल तो ज्वाइन नहीं करने, एक ही स्कूल ज्वाइन करना है। तो वो अपनी 4 जो प्रेफरेंसेस रखी होंगी उसने उसमें ही ज्वाइन करेगा। तो इसमें जो है आपके लिए मौका है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब ये देखें यहाँ पे एक बंदे ने जो सेकंड पे आ रहा है इसने पहली प्रेफरेंस में रखा हुआ है, इसके भी 95 मार्क्स हैं। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कम है तो फिर आपका चांस जो है तकरीबन मैं कहूँगा ना होने के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो 5 4.5 इतने मिल जाते हैं। इंटरव्यू में वैसे क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाएंगे, वो वीडियो मैंने आपसे शेयर की हुई है, लेकिन इतना मार्जिन नहीं होता क्योंकि सारे कैंडिडेट से एक ही तरह के इंटरव्यू होते हैं। और जिस तरह से पोर्टल अब चल रहा है और जिस तरह नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आ रहे हैं, यानी इंटरव्यू पे तो अब ये सारे जाएंगे जिन्होंने अप्लाई किया है। तो इस हवाले से एक एक दो दो दिन में उन्होंने सारे इंटरव्यू भी कंडक्ट करने हैं। तो इस हिसाब से वो देखा जाएगा कि किस तरह से वो कंडक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम दूसरी लिस्ट खोल लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये दूसरा जो स्कूल है उसकी हम लिस्ट खोल लेते हैं कि इस पे कौन सा जो है टॉपर आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पे जो है यहाँ पे 95 मार्क्स इसके भी हैं। सेकंड वाला देखें 86.5, ठीक है। अब इसके अंदर मेजर डिफरेंस देखें कि उस बंदे ने प्रेफरेंस रखी हुई है तीसरे नंबर पे 95 वाले ने, ठीक है। और ये जो दूसरा है 86 हालांकि इसके 10 नंबर तकरीबन कम है, लेकिन इसने प्रेफरेंसेस 2 रखी है।
यहाँ पे इस बंदे के जो है सिलेक्शन के चांस हैं। अगर वो बंदा जिसने तीसरी प्रेफरेंसेस रखी हुई है, किसी अपने जो पहले वाले उसकी फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंसेस थी उसमें ज्वाइन कर लेता है, तो इस बंदे के लिए चांस हैं, ठीक है। इसी तरह से ये देखें 3rd to 5 प्रेफरेंसेस। तो मेरे बताने का ये मकसद है कि आपने अपनी लिस्ट ओपन करनी है, उसमें आपने अपने मार्क्स देखने हैं, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि जो बंदा टॉप पे आ रहा है मार्क्स में, उसने अपनी प्रेफरेंस कौन सी रखी हुई है। अगर तो वो चौथी 5वीं प्रेफरेंस में है और फिर टॉप कर रहा है, तो फिर आपके लिए चांस है। लेकिन अगर उसने पहली ही प्रेफरेंसेस ये आपका स्कूल रखा हुआ है जहाँ पे आपने अप्लाई किया और आपके मार्क्स 4-5 मार्क्स से 10 नंबर कम है, तो फिर आपके लिए चांस नहीं है सिलेक्शन का। तो ये देखिए इंटरव्यू से पहले ही आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम भी मान रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इंटरव्यू लाजमी दें, क्योंकि इंटरव्यू से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके अंदर जैसे मैंने बताया क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी हो गई और भी बाकी चीज़ें होती हैं। तो इंटरव्यू आप लाजमी दें, चाहे आपकी मतलब आपको पता चल भी जाए यहाँ पे कि सिलेक्शन आपकी हो सकती है या नहीं हो सकती। इंटरव्यू आपने हर हाल में दे, सिलेक्ट हो बंदा वो इसको ज्वाइन ही ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। इंटरव्यू आपने हर हाल में देना है, लाजमी देना है, चाहे आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो वो भी पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी और उसके बाद आपके ऑफर लेटर भी आ जाएंगे। तो वैसे भी अप्लाई इस पे लाखों ने किया है, ठीक है। और इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो 12,500 है, आपको भी पता है। तो 12,500 बंदों ने ही सिलेक्ट होना है। तो बाकी जो होंगे वो इंशाल्लाह उनके लिए नेक्स्ट टाइम जो होगा 4 महीनों के बाद जब जॉब्स आएंगी दोबारा 3 महीने की छुट्टियों के बाद, तो तब उनके लिए चांस होगा। या उनके लिए और भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है आसानियाँ पैदा करेगा, बेहतरी करेगा, उसके लिए और जॉब्स भी आएंगी। तो मेरी वीडियो समझ जाएं इसको कि ये आप पोर्टल किस तरह से काम करेगा और आपके मार्क्स कितने बनेंगे और जो है आपका जो फाइनल मेरिट है वो कितना बनने जा रहा है, ठीक है। तो मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।